हेलो बच्चों, स्वागत है आपका संग्रो क्लासेस में। बेटा इस वीडियो में हम कैपिटलाइजेशन मेथड को देखने जा रहे हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड जो है गुडविल के वैल्यूएशन का तीसरा मेथड है। तो आइए देखते हैं इस मेथड को। बेटा कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालने का जो हमारा फॉर्मूला है उसे देखते हैं हम पहले कि किस तरीके से हम गुडविल निकाल सकते हैं। बेटा कैपिटलाइजेशन मेथड में हम गुडविल निकालते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस में एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। बेटा ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस में एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। बेटा अगर आप इस फॉर्मूले को क्रैक करना सीख लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी गुडविल निकल जाएगी। तो अब हम समझते हैं कि ये फॉर्मूला काम कैसे करता है। बेटा इस फॉर्मूले के काम करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए बेटा एवरेज प्रॉफिट। बेटा फर्स्ट मेथड में आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला होगा और आपको निकालना आता भी होगा। तो बेटा पहली चीज़ मुझे चाहिए एवरेज प्रॉफिट। दूसरी चीज़ बेटा मुझे चाहिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बेटा ये मुझे दूसरी चीज़ चाहिए। और तीसरी चीज़ मुझे चाहिए बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आइए बेटा हम देखते हैं एक एग्जांपल से कि किस तरीके से ये काम करता है। बेटा हमारे पास है मिस्टर ए। तो बेटा हम जो है मिस्टर ए की गुडविल निकालने जा रहे हैं। तो बेटा मिस्टर ए ने हमें क्या बताया है कि हमारा जो है फर्स्ट ईयर जो है 5000 का प्रॉफिट था। सेकंड जो है मिस्टर ए का प्रॉफिट सेकंड ईयर जो है वो 10,000 का था। एंड थर्ड ईयर बेटा मिस्टर ए का जो प्रॉफिट था वो था 15,000 का। तो बेटा इस तरीके से मिस्टर ए का प्रॉफिट 3 सालों का रहा है। ओके सर। बेटा मैंने मार्केट में जांच पड़ताल की तो मुझे पता चला कि मिस्टर ए जो बिजनेस करते हैं उस पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब कोई भी पर्सन नॉर्मली जो है वो 10% जो है वो अर्निंग कर सकता है। मतलब कि कोई भी पर्सन अगर मिस्टर ए के जैसा बिजनेस करता है तो वो नॉर्मली 10% कमा सकता है। ओके सर। तो बेटा मुझे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी मिस्टर ए का पता चल गया। अब बेटा मैंने देखा कि मिस्टर ए के पास जो एसेट्स हैं, तो मैंने उसको देखा तो मिस्टर ए के पास बेटा 1,20,000 रुपये की एसेट्स थी। और बेटा जो लायबिलिटी थी मिस्टर ए की लायबिलिटी थी बेटा 40,000। तो बेटा ये मिस्टर ए की एसेट्स थी और मिस्टर ए की लायबिलिटी थी। तो बेटा मिस्टर ए ने हमसे रिक्वेस्ट की है कि सर आप हमारी जो है गुडविल निकाल के बताओ कितनी है। तो बेटा हमने जो है अपना कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज़ किया। और बेटा हम सबसे पहले पता लगाते हैं कि ए का एवरेज प्रॉफिट कितना है। तो बेटा अगर आप एवरेज प्रॉफिट देखेंगे तो 5,000 प्लस 10,000 15,000, 15,000 प्लस 15,000 30,000 का जो है टोटल प्रॉफिट है। और इसे हम अगर 3 से डिवाइड करें तो बेटा हमें पता चलेगा कि ऑन एन एवरेज ए जो है वो 10,000 रुपये कमाता है। ठीक है। अब बेटा हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है
कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो बेटा हम क्या करते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट की। बेटा कभी भी एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी हो तो उसका जो फॉर्मूला है वो देखिए आप, उसका बेटा फॉर्मूला लगता है, आपको एवरेज प्रॉफिट को रखना होता है ऊपर और नीचे रखना होता है बेटा रेट, और इनटू में बेटा रखना होता है 100। अगर आप ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो बेटा आपका निकलता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एपी। तो बेटा हम भी इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हैं और इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। हम भी ऊपर 10,000 रखते हैं, नीचे रखते हैं बेटा 10, क्योंकि हमारा रेट था 10, और इस तरीके से बेटा हम इनटू में करते हैं 100। तो आप देखेंगे कि बेटा हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1 लाख रुपये। बेटा आप अब इसका मतलब समझिए कि इस 1 लाख रुपए का मतलब क्या है, क्योंकि जो कन्फ्यूज़न है बेटा वो कन्फ्यूज़न जो है वो यही है कि इस 1 लाख रुपए का मतलब क्या है। बेटा 1 लाख रुपए का मतलब ये है कि जो 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है वो 10,000 का प्रॉफिट तब होता है जब कोई पर्सन 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है। तो मैं बोल सकता हूँ 10,000 प्रॉफिट इज अर्न्ड व्हेन समवन इन्वेस्ट 1 lakh इन द बिजनेस। बेटा इस चीज़ को आप समझिए कि 1 लाख रुपए का 1 लाख रुपए लगाकर 10,000 रुपए का प्रॉफिट होता है नॉर्मली। इट मीन्स कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एपी इज इक्वल टू 1 लाख। 10,000 एपी कमाने के लिए आपको कम से कम 1 लाख रुपए की कैपिटल बेटा मार्केट में या फिर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करनी होती है। ओके ठीक है सर। अब बेटा मैं आपसे पूछता हूँ कि हमने भी तो 10,000 कमाए, क्योंकि हमारा एवरेज प्रॉफिट तो 10,000 है, तो 10,000 तो हम भी कमा रहे हैं। तो बेटा हमने कितनी कैपिटल लगाई? आप बोलेंगे सर एसेट्स में से लायबिलिटी लेस कर लो और आपको पता चल जाएगा कि हमने कितनी कैपिटल लगाई। तो बेटा हमने भी इस फॉर्मूले को लगाया, तो बेटा हमारी जो एसेट्स थी वो कितनी थी? 1,20,000, और हमारी जो लायबिलिटी थी वो कितनी थी बेटा? 40,000। तो बेटा हमने कैपिटल कितनी लगाई? हमने लगाई सर 80,000 रुपये। तो बेटा देखो हम फ़ायदे में चल रहे हैं या नुकसान में? सर हम बिल्कुल फ़ायदे में चल रहे हैं। बाकी लोग तो 1 लाख रुपये लगा के 10,000 कमाते हैं, सर हमने तो 80,000 रुपये लगा के कितने कमाए हैं? 10,000 कमाए हैं। तो बेटा बाकी लोग 1 लाख रुपए की कैपिटल लगाते हैं, तब जाके कितना कमाते हैं? तब जाके 10,000 का प्रॉफिट कमाते हैं। समझे आप? ठीक है सर। और बेटा हमने तो सिर्फ 80,000 की कैपिटल लगाई है और उसके बावजूद बेटा हम कितना कमा रहे हैं? 10,000। तो बेटा यहीं से हमारी गुडविल निकलती है। हम अपने गुडविल का फॉर्मूला वापस से याद करते हैं। हमारी गुडविल का फॉर्मूला था कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। बेटा हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितनी आई थी? 1 लाख रुपए। माइनस में था कैपिटल एम्प्लॉयड। बेटा हमने कितने लगाए थे? 80,000। बाकी सब लगाते हैं 1 लाख, हमने लगाए 80,000। बाकी सब लोग 1 लाख लगा के 10,000 कमाते हैं, हम 80,000 लगा के 10,000 कमा रहे हैं। तो बेटा ये 20,000 हमारा जो है गुडविल हो गया। ओके सर, बिल्कुल समझ गए सर हम। ठीक है बेटा, अभी हम साथ साथ यहाँ पे देखते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन
मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। बेटा ये भी कैपिटलाइजेशन मेथड का ही एक पार्ट है। तो हम इसी क्वेश्चन में देखते हैं कि कैसे सुपर प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल निकाल सकते हैं। बेटा आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में अभी देखा है कि आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आया था बेटा 10,000 रुपये। तो बेटा क्या आप मुझे नॉर्मल प्रॉफिट बता सकते हो? सर हम आपको नॉर्मल प्रॉफिट बिल्कुल बता सकते हैं सर, हमको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना आता है। नॉर्मल प्रॉफिट सर निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में रेट। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में सर रेट लगा दोगे तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। तो ठीक है बेटा, मैं भी यही करता हूँ। बेटा मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी? सर आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड थी 80,000, एसेट्स माइनस लायबिलिटी करके आई थी सर अगर आप इस पर नॉर्मल प्रॉफिट का जो रेट था 10% सर वो लगा देंगे तो सर आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकल कर आएगा। तो बेटा मैंने भी ऐसा किया, मैंने भी ये रेट लगाया है। तो बेटा मेरा जो सुपर प्रॉफिट आ रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट जो आ रहा है बेटा वो आ रहा है 8,000 रुपये। तो बेटा एवरेज प्रॉफिट कितना आया था? 10,000 रुपये। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया है बेटा? नॉर्मल प्रॉफिट आया है सर आपका 8,000 रुपये। तो बेटा बताओ मेरा सुपर प्रॉफिट कितना होगा? सर आपका सुपर प्रॉफिट होगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सर एवरेज प्रॉफिट होता है 10,000 रुपये और सर आपको इसमें से नॉर्मल प्रॉफिट लेस करना होता है 8,000 रुपये। और सर इस तरीके से आपका सर सुपर प्रॉफिट आएगा 2,000 रुपये। ओके, तो बेटा अब मैं गुडविल निकाल रहा हूँ, एवरेज गुडविल निकाल रहा हूँ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट अपॉन में रेट इनटू में 100। तो बेटा आप देखो क्या होगा, सुपर प्रॉफिट कितना था बेटा हमारा? सर अभी हमने निकाला है सुपर प्रॉफिट सर 2,000 रुपये था। नीचे बेटा रेट रखेंगे, रेट कितना है बेटा 10%। बिल्कुल बेटा इनटू में क्या करेंगे? इनटू में करेंगे सर 100 और आप देखेंगे कि हमारी गुडविल कितनी आएगी 20,000। बेटा आप ऊपर देखिए, इस मेथड से भी हमारी गुडविल 20,000 आई थी, इस मेथड से भी हमारी गुडविल कितनी आई है 20,000 रुपये। तो इस तरीके से दोनों मेथड्स में बेटा आंसर जो है वो बिल्कुल सेम आ रहा है। तो बेटा आप देख सकते हैं ये हमारा जो मेथड था इस तरीके से बेटा काम करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा।